स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महिला आरक्षण संशोधन बिल सदन में पारित नहीं हुआ। 54 वोट कम पड़े, जिसकी वजह से मोदी सरकार की हार हुई। अब इसके बाद माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, तो भैया ये तो ऐसा कुछ था ही नहीं, महिलाओं के तो ये बड़े विरोधी हैं, ये खुद ही नहीं पास करवाना चाहते थे। हालांकि अब खबर ये है कि कुछ नेता कह रहे हैं कि बिना पुरुष नेता के कमरे में गए हुए 90% महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो कह रहे हैं उनको सुन लीजिए, जो कहना उनको कहिएगा। फिर उसके बाद मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे चर्चा करेंगे। सुनिए पप्पू यादव को। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर डेली, हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक नव संस्कृति बन गई। हाँ, तो सुन लिया आपने, 90% महिलाएं बिना पुरुष नेताओं के कमरे में गए हुए आगे बढ़ ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेता हैं। अब आगे पंकज जी बताएंगे कि पप्पू यादव ने ऐसा क्यों कहा होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जिसकी पत्नी खुद राजनीति में हो, वो राजनीति में महिलाओं को लेकर इतनी गंदी बात कैसे कर सकता है। इनकी पत्नी 2 टर्म की सांसद हैं। और क्या पप्पू यादव ये कहना चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती, या फिर अब मैं क्या बोलूं, सोनिया गांधी तक, वो भी तो महिला है, वो भी तो राजनीति में है। क्या ये उसी रास्ते से राजनीति में गई जैसे पप्पू यादव बता रहे हैं? क्या पप्पू यादव के बयान का कांग्रेस समर्थन करेगी? ऐसे ऐसे तो नेता पाल के रखा है। खुद अखिलेश यादव की पत्नी राजनीति में है। किस राज्य में किस बड़े नेता की पत्नी राजनीति में सहभागिता नहीं निभाती? और उनके बारे में आप ये कहिएगा, और यह है मेंटलिटी आपकी। देखिए रोहित, मैं बार बार एक चीज समझ रहा हूं कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। बड़ी सोची समझी साजिश है। ये महिलाओं को हतोत्साहित कर रहे हैं ताकि राजनीति में न आए। और महिलाएं न आए इसलिए पहले ही से गंदी बात कही जा रही है कि 90% जो महिला नेता होती हैं वो किसी न किसी पुरुष नेता के कमरे से होकर आती है या फिर बेड से होकर। यह है मेंटलिटी, मैं बार बार बोल रहा हूं। और ये उस दिन कांग्रेस के हां में हां मिला रहे थे। आज जाके राहुल गांधी जवाब दें। राहुल गांधी की भी बहन है, उनकी मां है, सब राजनीति में है, लेकिन खुद इनकी पत्नी राजनीति में है। कोई पहला बयान तो नहीं है। परकटी महिलाएं, ये क्या कहते हैं, पाउडर लगाकर प्रदर्शन करने वाली महिलाएं, लड़के हैं गलती हो जाती हैं, लड़कियां सदन में आएंगी तो उन्हें पुरुष सांसद देखेंगे, घूरेंगे, ये सब तो बयान इससे पहले बहुत रहे हैं ना। और ऐसे तमाम नेताओं के, मुलायम सिंह यादव से लेकर और तमाम ऐसे नेता हैं। तो पहले रहे हैं तो ये बयान अच्छा थोड़ी ना हो जाता। मैं अच्छे की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसी लीग पे तो चल रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव उस मेंटलिटी के नेता हैं जो हमेशा से महिला विरोधी, रिफॉर्म विरोधी रहे हैं। इस देश के समाज में कोई बदलाव ना आए, उसी तरह दबंगई, गुंडई चलती रहे। पप्पू यादव ने खुद पार्टी बनाई थी। इनकी पार्टी में सैकड़ों महिलाएं थी। जन अधिकार पार्टी। हाँ, क्या उसी तरह से महिलाओं को राजनीति में लाए थे क्या? और जिन जिन पार्टियों में ये रहे हैं अच्छे पद पे, हो सकता है अपना एक्सपीरियंस बता रहे होंगे। इनको कुछ तो महसूस हुआ होगा, कुछ तो किया होगा, तभी तो ऐसे बोल रहे हैं। हम बोले उससे बेहतर है कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया है। शहजाद पूनावाला को सुनिए। राहुल गांधी के करीबी, कांग्रेस पार्टी के करीबी पप्पू यादव सांसद ने बेहद आपत्तिजनक महिला विरोधी मानसिकता जो उनकी है उसको दिखाने वाला बयान दिया है। वो कहते हैं कि 90% महिलाएं बिना नेता के रूम में जाए राजनीति कर ही नहीं सकती। मतलब वो महिलाओं पर किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस और उसके समर्थित नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जो महिला विरोधी है। हमने देखा है शांति धारीवाल जो राजस्थान में मंत्री थे, उन्होंने कहा था रेप इसलिए होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। उन्होंने रेप को जस्टिफाई किया। अशोक गहलोत ने तो कह दिया कि 50% रेप केसेस फेक होते हैं, मतलब महिलाओं पर ही सवाल खड़े किया। कांग्रेस के एक नेता राहुल एम की क्या क्या कांड निकले हैं महिला विरोधी केरलम में, हमने देखा है। उसको वहां पे रिलीफ नहीं मिल रही है। हमने देखा है कि कास्टिंग काउच और टिकट के बदले सेक्सुअल फेवर और पैसे मांगना, ये
किस्से सिमी रोजबेल जॉन से लेकर शारदा राठौड़ के केरलम से लेकर हरियाणा में सामने आए हैं। हमने देखा है कि इरफान अंसारी हो या जी परमेश्वर हो, ऐसे कांग्रेस के नेताओं के रेप विरोधी, महिला विरोधी बयान एक के बाद एक आए हैं। पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा ऐसे लड़कों पर कुछ नहीं कहती। कांग्रेस मतलब महिला विरोधी सोच, इसलिए उन्होंने महिला आरक्षण का भी विरोध किया और जश्न मनाया उसको हराने के बाद। उन्होंने यूसीसी का विरोध, शाह बानू के वर्डिक्ट का विरोध, शायरा बानू 3 तलाक के केस के वर्डिक्ट का विरोध, हर चीज का विरोध किया। महिलाओं के सम्मान को और महिलाओं के अधिकारों का गला घोटने का काम हमेशा कांग्रेस और उसके इर्द गिर्द जो उसके समर्थित नेता है उन्होंने किया, और पप्पू यादव भी इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। उनको देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। पंकज जी, बीजेपी पूछ रही क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और तमाम लोग इस बयान का समर्थन कर रहे हैं क्या? देखिए, मुझे ये तो समझ में नहीं आता ये कांग्रेस की संस्कृति क्या है, लेकिन वहीं के कुछ नेताओं के बयान में जरूर सुना देता हूं। हरियाणा कांग्रेस की एक महिला थी, वो कह रही थी कि मुझे टिकट देने के नाम पे पता नहीं कितना पैसा खा लिया प्रियंका गांधी, और कौन कौन का नाम ले रही थी। हो सकता है कि जिस संस्कृति में ये गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार हैं, प्रियंका गांधी से बहुत इनकी छनती है, पटती है। खुद ही बता रहे थे एक दिन कि प्रियंका गांधी से मेरी बहुत अच्छी पटती है। तो हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया हो। हालांकि पत्रकार के रूप में हमने तो ऐसा कभी नहीं महसूस किया, आज 20-22 साल हो गए। हो सकता है कि कुछ गंदे लोग होंगे राजनीति में, लेकिन चंद गंदे लोगों की वजह से अच्छी महिलाएं राजनीति में न आए, यह मैं स्वीकार नहीं कर सकता। चलिए, नहीं पास करवाना आपको बिल, वो बात बिल की अलग बात नहीं है। नहीं, बिल का विरोध तो किया ही किया, महिलाओं का भी विरोध करना शुरू कर दिया। नहीं पास करवाना है बिल, पंकज जी मत करवाइए, मत डालिए वोट, विरोध करते रहिए, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग तो ना कीजिए कम से कम भाई। और यहीं पे नहीं, ये देखिए ये आदमी कितना शातिर है। पहले लोकसभा के अंदर इसी तरह की बात की और महिलाओं के बीच में ऐसी बात की। इसे लगा कि शायद इसका पॉइंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ होगा और लोकसभा की मर्यादा है इस वजह से, तो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यही बात बोल रहा है। और हो सकता है कि अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तो क्या क्या ये कांड कर देंगे। ये मुझे तो याद आ रहा है, जब शपथ लेने आए थे तो ये किरण रिजिजू को कह रहे थे कि आप हमको समझाएंगे, आप हमको बताएंगे सदन में कैसे बोलना। सही बात है, इस तरह के लोगों को कोई समझा नहीं सकता, कोई नहीं। ये सब दिमाग का अब क्या बताएं। ये 90 के दशक जो बिहार है ना, जिसको हम जंगल राज कहते हैं, यही सब जंगल राज के नेता थे। और इन्हीं सब की दबंगई या गुंडई के चलते वो सब शिल्पी जैन हत्याकांड और वो चंपा विश्वास, यही सब बिहार में होता था। और इसी तरह की मेंटलिटी ने गेस्ट हाउस कांड भी कराया था, इसी तरह की मेंटलिटी ने यूपी को भी नरक बनाया था। और उसी जनरेशन के ये सब प्रोडक्ट हैं। तो इनके मेंटलिटी में क्या है? ये तो महिला विरोधी है ही है आदमी। ठीक है पंकज जी, फिलहाल पप्पू यादव ने जो कुछ भी कहा है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।